वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स एंड ट्यूटर। आज हम पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से बैंकिंग। इससे पहले कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बैंकिंग, देखिए बैंकिंग के अंदर क्या है, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन और मनी क्रिएशन की बैंक पैसा कैसे क्रिएट करती है ना, प्रॉफिट बैंक कैसे जनरेट करती है। तो कॉमर्शियल बैंक पहले होता क्या है? कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कॉमर्शियल बैंक क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, पहले फंक्शन परफॉर्म करता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का और ग्रांटिंग लोन का। मीन्स क्या करता है, वो पैसा डिपॉजिट लेता है और क्या करता है, लोन देता है। कॉमर्शियल बैंक का फंक्शन क्या है, काम क्या है? डिपॉजिट लेना, लोन ग्रांट करना एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। और क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है और इसका मोटिव क्या रहता है, इस सब के पीछे प्रॉफिट अर्न करना। तो कॉमर्शियल बैंक क्या है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है पैसा डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, लोन देना और इन्वेस्टमेंट करना। किस मोटिव से? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से। अब देखिए हम यहाँ पहले कुछ एग्जांपल से समझते हैं कॉमर्शियल बैंक कौन कौन सा बैंक है। आसपास में भी देखिए हम लोग का जो कॉमन बैंक है, जो हम जानते हैं नॉर्मल, हम लोग जानते हैं SBI, BOI, PNB, HDFC, इस तरह के जो भी बैंकों का आप नाम सुनते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI, इतना ये जो भी बैंक है, ये सारे बैंक कौन से बैंक है? ये सारे बैंक है मेरे कॉमर्शियल बैंक। ये कौन सा बैंक है? ये है कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक। अब देखिए क्या है, इन सारे बैंकों का मीन्स ये जितने बैंक है, यस बैंक, HDFC, ICICI, PNB, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, जितना भी बैंक आप नाम जानते हैं, ये सारे बैंक कौन सा है? कॉमर्शियल बैंक। अब ये जितने बैंक हैं, इन सब का एक हेड है, इन सब का एक हेड है, उसका नाम क्या है? RBI। इसका भी नाम आप लोग सुने होंगे। इन सब का एक हेड है, उसका नाम क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सबका क्या है? हेड है। इसको हम लोग जानते हैं सेंट्रल बैंक के नाम से। इसको हम लोग क्या जानते हैं? सेंट्रल बैंक के नाम से। तो ये इस RBI के अंदर जितने बैंक है वो सब क्या है? कॉमर्शियल बैंक है। और ये मेरा क्या है? ये मेरा है सेंट्रल बैंक। तो आज की क्लास में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? कॉमर्शियल बैंक के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल बैंक के बारे में, सेंट्रल बैंक का फंक्शन, सेंट्रल बैंक के बारे में। तो हम चलते हैं कॉमर्शियल बैंक का। कॉमर्शियल बैंक का हम लोगों ने डिफिनेशन देख लिया, अब हम क्या देखेंगे? उसका फंक्शन। देखिए फंक्शन क्या किया गया है, फंक्शन दो भाग में बांटा हुआ है, एक प्राइमरी और दूसरा क्या है? सेकेंडरी। प्राइमरी क्या होता है? जो मेन फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी फंक्शन। और जो सेकेंडरी फंक्शन, जो अदर फंक्शन बैंक परफॉर्म करती है। तो देखिए मेन फंक्शन के अंदर क्या है? सबसे पहला फंक्शन क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। तो सबसे पहले बैंक का क्या काम है कि वो डिपॉजिट अपने पास जमा ले। जो भी पैसा कोई भी कस्टमर जमा करने आता है उसको क्या करे? एक्सेप्ट करे, डिपॉजिट हुए। दूसरा क्या है उसका? लोन देना है। बैंक का क्या दूसरा काम है? लोन देना। अब देखिए बहुत बार हम लोग ये सोचते हैं बैंक पैसा लेती है, लोन देती है, आखिर ये कहाँ से प्रॉफिट जनरेट करती है, अर्न कहाँ से करती है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कहाँ? मनी क्रिएशन, वो डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग उसका फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो क्या हम लोग का एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पहला है क्या कि एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, दूसरा क्या है? लोन देना। ये क्या है? मेन फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है। सबसे पहला एप्लीकेशन बैंक का यही बनता है। उसके बाद कहा हम लोग सेकेंडरी फंक्शन में। तो सेकेंडरी फंक्शन देखिए बैंक बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। मैंने सारा नहीं लिखा, मैंने कुछ सिलेक्टेड लिखा है जिसके बारे में जिसको आप लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में अपना सुनते रहते होंगे, जिसके बारे में आप लोग को नॉलेज हो, ताकि आप लोग एग्जाम पॉइंट जब भी एग्जाम देने जाए तब ये सारे पॉइंट ना बोले। तो नॉर्मल मैंने पॉइंट लिया जो आप लोग जानते हो। तो पहला क्या है? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। देखिए ओवरड्राफ्ट हम लोग क्लास 11 अकाउंटेंसी में भी पढ़ते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या चीज होता है? अच्छा ऐसा कभी हो सकता है कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है और आप ओवरड्रॉ कर सके, मीन्स ज़्यादा निकाल सके। आपके बैंक में मान लीजिए कि जीरो बैलेंस है, जीरो बैलेंस है, आपको 5000 रुपीज़ का जरूरत है, तो क्या आप 5000 इसमें से विड्रॉ कर सकते हैं, निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। ये फैसिलिटी आपको कहाँ मिलता है? जो बिजनेस होल्डर हैं, जिनका क्रेडिट अच्छा रहता है, बैंक उनको क्या अलग से अकाउंट खोलता है, CC अकाउंट खोलता है। उसके अंदर क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि आपके अकाउंट के अगर बैलेंस नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? बैंक में से ओवरड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी कौन दे रही है? बैंक दे रही है कि आप ओवरड्रॉ कर सकते हैं। उसके लिए क्या करती है? बैंक इंटरेस्ट चार्ज करती है। ये फैसिलिटी हर कोई को नहीं मिलता, जिनका क्रेडिट बैंक के साथ रिलेशन जिनका अच्छा उनको मिलता है। तो क्या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इसके अंदर हम क्या करते हैं? अपने अकाउंट को ओवरड्रॉ कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी एक फंक्शन है जो बैंक हम लोग को प्रोवाइड करती है, बैंक जो काम करता है। उसके बाद डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखिए मैंने जितना पॉइंट उठाया वैसा पॉइंट उठाया जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं या जिसके बारे में हम लोग सुनते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर था हम लोग कहाँ पे? क्लास 11th अकाउंटेंसी के अंदर। वहाँ पे हम क्या देखते थे कि जब हम लोग को बिल मिलता था, मान लीजिए 3 महीना का बिल का ड्यूरेशन है, तो 3 महीना बाद वो पर्सन हम लोग को पेमेंट करेगा। 3 महीने के बाद हम लोग का ड्राई हम लोग को पेमेंट करने वाला है।
तो अब पेमेंट मान लीजिए बीच में हमें 1 महीने के बाद ही पैसा का जरूरत पड़ता है, तो हम क्या करेंगे, हम ड्रॉई के पास जा नहीं सकते क्योंकि मेरा 3 महीने का वैलिडिटी है, 3 महीने के बाद मुझे पैसा मिलेगा। तो हम क्या करते थे, वो बिल को उठा के हम कहाँ चले जाते थे, हम बैंक चले जाते थे, बैंक से उसको डिस्काउंटेड करवा देते थे। मीन्स उस बिल को लेकर हम बैंक के पास गए, बैंक ने क्या किया, बिल का जो अमाउंट है बैंक हमको पैसा दे देती। लेकिन बैंक ये करेगी क्यों मेरे लिए, बैंक क्या करती थी, उसके लिए कुछ चार्ज लेती थी। अगर 4,000 का बिल है वो 5% 10% बैंक अपने अकॉर्डिंग वो चार्ज लेती थी। और बैंक क्या करती थी, वो एक डिस्काउंट पर हम लोग क्या करती थी, वो बिल हम लोग को दे देती थी। तो वो हम लोग का डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हम लोग को पैसा दे देती थी और वो बिल अपने पास रख लेगी बैंक। और जब 3 महीना पूरा हो जाएगा तो वो बिल लेके कहाँ जाएगी, उस ट्रॉय के पास जो कि पैसा देने के लिए लेबल था उसके पास जाएगी और वहां से पैसा वो अपना कलेक्ट कर लेगी। अब इस बीच में क्या हुआ, देखिए बैंक क्या हुआ, कुछ चार्जेस काटी मेरे से, वो हुआ बैंक यहाँ पे अर्न की। लेकिन हम लोग को ये फैसिलिटी दी कि इन केस हम लोग को जब भी इन मिडिल हम लोग को पैसा की जरूरत पड़ता है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ट्रांसफर फंड, ये हम लोग जानते हैं कि हम लोग बहुत इजीली नेफ्ट आरटीजीएस इस सब के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम लोग पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं बीएसटी में, नेफ्ट आरटीजीएस ये जो था कि हम लोग इतना लिमिट उसमें लगाया रहता है, किसी को भी आराम से हम लोग कहीं भी रह के उससे पैसे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज डीलिंग, अब देखिए क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज में डील होता है। अगर मान लीजिए हमें कहीं विदेश जाना, कोई भी फॉरेन एरिया में जाना, तो हम क्या अपना करेंसी लेके जा सकते हैं, इंडियन करेंसी। इंडियन करेंसी अगर हम फॉरेन लेके जाएंगे तो उसका कोई वैल्यू रहेगा, एज अ शोपीस है वो हम लोग का, ठीक है, तो हम लोग का कोई वैल्यू का नहीं है। तो जब हम लोग फॉरेन जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी लेके जाएंगे। तो फॉरेन करेंसी लाएंगे कहाँ से, फॉरेन का करेंसी कहाँ से लाएंगे, हमें क्या करना होगा, जो हम लोग के पास हमारा इंडियन करेंसी है उसको हम लोग को बैंक जाके क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। बैंक को अपना इंडियन करेंसी देना होगा और उनसे क्या लेना होगा, हमें फॉरेन करेंसी लेना होगा। तो बैंक क्या करती है, फॉरेन करेंसी में डील करती है। ट्रैवलर्स चेक, अब बहुत बार क्या होता है, लोगों को ट्रैवल करना आता है, वो हैवी अमाउंट नहीं लेके जा पाते हैं, तो बैंक क्या करती है, एक ट्रैवलिंग चेक के लिए प्रिपेयर कर देती है कि अच्छा उनको अमाउंट ले जाना है तो वो चेक लेके वो ट्रैवल कर सकते हैं और उस चेक के थ्रू किसी भी बैंक से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद लॉकर फैसिलिटी, देखिए लॉकर फैसिलिटी हम लोग कॉमन जानते हैं कि लॉकर हम लोग का बैंक देती है कि अगर हम अपना कोई भी जो वैल्यूएबल आइटम है तो हम अपना वहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी वैल्यूएबल आइटम, गोल्ड ज्वेलरीज, वो सब हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। परचेज एंड द सेल ऑफ अ सिक्योरिटी, परचेज एंड सेल ऑफ अ सिक्योरिटी, बैंक बहुत बार क्या करती है, डील करती है शेयर, जितना सिक्योरिटी है, शेयर डिवेंचर, ये सब में बैंक डील करती है। कि मीन देखिए यहाँ पे जो हम इन्वेस्टमेंट का बात किए ना, ये भी चीज़ ऐसा हो सकता है कि बैंक बहुत बार क्या होता है, उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है डिपॉजिट या लोन देने के बाद वो क्या करती है, कहीं पे इन्वेस्ट कर देती है, किस मोटिव से, अपना प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अब परचेज, अब हम फंक्शन के रूप में अगर देखते हैं परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी को, होता क्या था कि कस्टमर के बिहाफ में क्या करती है, बैंक सारा परचेस करती है, सेल करती है, इवन डिविडेंड ये सब कलेक्ट करके बैंक ले आती है, बैंक चार्जेस उसके बदले में अपना ले लेती है। तो ये सारा फंक्शन था जो बैंक प्रोवाइड करती है। अदर बहुत सारे फंक्शन है जो बैंक हम लोग को प्रोवाइड करती है। तो हम लोगों ने क्या देखा, बैंकिंग देखा, कमर्शियल बैंक, और क्या देखा, फंक्शन देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, मनी क्रिएशन। मनी क्रिएशन, तो अब हम देखते हैं कि बैंक मनी कैसे क्रिएट करती है। यहाँ पे हम नोट छापने का बात नहीं कर रहे हैं, मनी बनाने का बात कर रहे हैं। मीन्स मनी बनाने का मतलब से मेरा कि बैंक कैसे प्रॉफिट अपना अर्न करती है, बैंक पैसा कैसे अर्न करती है। तो बैंक देखिए पैसा अपना कुछ एडिशनल इन्वेस्टमेंट, अपना कुछ पैसा लगा के नहीं करती है, वो जो पब्लिक जो डिपॉजिट करती है बैंक उसके थ्रू ही पैसा अर्न करती है। अब देखिए कैसे अर्न करती है पब्लिक, देखिए जो पैसा डिपॉजिट करती है बैंक उसी पैसा का इस्तेमाल करती है क्या चीज़ करने में, लोन ग्रांट करने में, ग्रांटिंग लोन। बैंक उसी पैसा का इस्तेमाल करती है कैसे में, लोन देने में। पब्लिक जो भी पैसा है आप डिपॉजिट करिए, बैंक क्या करती है, उस पैसे को लोन में देती है और बैंक उससे क्या लेती है, इंटरेस्ट मिलता है। जब हम लोन देते हैं तो हम लोग को उल्टा क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। वही सब क्या होता है, बैंक का इनकम होता है। बैंक कहीं फिर जो पैसा इसी में डिपॉजिट का कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट किया, उससे कुछ हम प्रॉफिट जनरेट कर रहे, तो बैंक क्या होता है, जो पब्लिक का जो डिपॉजिट होता है बैंक उससे ही अपना प्रॉफिट अर्न करती है। देखिए तो अब बहुत बार हम लोग के पास सवाल मन में ये भी आता है कि पब्लिक ने मान लीजिए जो पैसा डिपॉजिट किया, अगर उसे हम लोन के रूप में देते हैं, पब्लिक यहाँ पे जो भी पैसा डिपॉजिट हुआ था वो कहाँ चले गया, लोन के रूप में चला गया। तो कल को अगेन जब पब्लिक को नीड पड़ेगा पैसा, मान लीजिए सारी पब्लिक एक बार ऐसे आ जाती है, सारी पब्लिक आ जाती है, फिर बहुत मैक्सिमम पब्लिक आ जाती है पैसा लेने, तो बैंक के पास तो पैसा ही नहीं रहेगा देने के लिए। बैंक, क्योंकि बैंक तो लोन दे चुकी है। हम लोग मन में ऐसा सोचते हैं कि मान लीजिए कि जो जो लोग पैसा डिपॉजिट किया वो लोग सारे आ जाते हैं अपना पैसा निकालने के लिए, तो बैंक फिर क्या करेगी, बैंक क्या करेगी। तो देखिए इसके लिए होता है क्या है, जो जितना भी बैंक लोन देखती है, बैंक को एक तरह से एक्सपीरियंस, अपना सारा स्टडी करके जितना उन लोग को पता होता है कि आखिर एक एवरेज अमाउंट क्या होता है जो पब्लिक डेली बेसिस पे विड्रॉ करती है, पब्लिक डेली बेसिस पे विड्रॉ करती है, एवरेज अमाउंट क्या होता है। तो बैंक उस एवरेज अमाउंट को साइड करके उसके बाद जो पैसा बचता है उसे वो लोन में डालता है, उसे वो क्या करता है, लोन दे देता है।
अब देखिए बहुत बार क्या होता है कि ये हम लोग का एस्टिमेट गलत भी हो सकता है, और एस्टिमेट गलत होता है और हम लोग के पास एक्चुअली में ऐसा होता है कि पैसे नहीं है बैंक के पास और हमें पैसा देना है। तो बैंक क्या करती है, बहुत बार क्या होता है वो दूसरे बैंक से कर्ज ले लेती है, ठीक है, बहुत जो अपने जो अगल बगल में जो बैंक होता है उससे, अदर बैंक से वो क्या करती है थोड़े टाइम के लिए पैसे ले लेती है, फिर पैसा अरेंज करके उन्हें वो रिटर्न कर देती है, उसके बदले में वो क्या करती है उसे चार्जेस जो भी इंटरेस्ट पड़ता है वो दे देती है अदर बैंक को। तो अब हम क्या देखें, बैंक ने जो डिपोजिट था उसी को लोन के लिए यूज़ किया। अब यहाँ पे क्या आरबीआई क्या क्या है, मैंडेट करके रखा है, मैंडेटरी क्या है आरबीआई की तरफ से आपका, कि बैंक क्या करती है सारा पैसा डिपॉजिट जो भी उसके पास आता है वो लोन नहीं दे सकते, उसको क्या करना पड़ता है, कुछ रेशियो हमेशा उसको अपने साथ मेंटेन करने का रहता है। कुछ रेशियो डिपॉजिट का मतलब कुछ हिस्सा उसको हमेशा रखना पड़ता है। अब जो हिस्सा होता है वो देखिए दो जगह जाता है, एक है मेरे पास कॉमर्शियल बैंक और एक मेरे पास आरबीआई। तो जो भी डिपॉजिट होता है उस डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज क्या होता है आपको हमेशा अपने पास रखना है। तो जो भी डिपॉजिट होता है बैंक, जो मान लीजिए मेरे यहाँ पे कोई बैंक है, एसबीआई है कॉमर्शियल बैंक के रूप में, और आरबीआई है मेरा क्या चीज सेंट्रल बैंक है, आरबीआई मेरा सेंट्रल बैंक है। तो जो भी डिपॉजिट हो रहा है उसका कुछ परसेंट यहाँ रहेगा और कुछ परसेंट ये लोग यहाँ पे आरबीआई के साथ भी आपको डिपॉजिट करना रहता है। कुछ परसेंटेज आपको सेविंग्स आरबीआई के साथ भी रेशियो में रखना रहता है, कुछ रेशियो आपको अपने पास भी रखना पड़ेगा। उसके बाद जो अमाउंट बचता है उससे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, एज अ लोन आप दे सकते हैं। अब हम देखते हैं कि बैंक क्रिएट कैसे करती है पैसा। मान के चलते कि मेरे पास कितना है 1000 रुपीज़ का डिपॉजिट हुआ। स्टार्टिंग में क्या हुआ आपका 1000 का डिपॉजिट हुआ, ये हम लोग क्या देख रहे हैं डिपॉजिट। पब्लिक क्या है, पब्लिक के थ्रू मेरे पास 1000 का डिपॉजिट आया। अब हम क्या करना है हम लोग को, ये जो मेरा डिपॉजिट आया इस डिपॉजिट को हम किस टर्म में यूज़ करते हैं, लोन देने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन लोन देने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो सर्टेन रेशियो है यहाँ पे वो हमें क्या करना पड़ता है साइड कर लेना पड़ता है। उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो हम क्या कर सकते हैं लोन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम मान के चलते हैं कि हमको 10% या 20% हमें क्या करना है साइड करना है। तो हम मान के चलते हैं कि मेरे पास जो रेशियो मेरा है उसको हम लोग बोलते हैं LRR, लीगल रिजर्व रेशियो। LRR लीगल रिजर्व रेशियो। तो सर्टेन परसेंटेज हमें क्या करना है इसे साइड करना। तो हम यहाँ पे क्या मान के चलते हैं कि जो मेरा LRR है जो हम मुझे साइड करना वो अभी कितना है 20%। मतलब कि 1000 में से 20% एज अ रेशियो हम अपने पास रख सकते हैं, बाकी का जो 80% बचता है उसे हम लोन दे सकते हैं। तो अब हम लोन कितना दे रहे हैं 20% से कितना होगा 200 हम अपने पास रख रहे हैं और बाकी का 800 हम कहाँ दे रहे हैं लोन के थ्रू। देखिए होता क्या है बैंक कभी लोन हाथ में कैश के टर्म में नहीं देती, कभी वो कैश नहीं देती कर्ज आपको। वो आपको क्या करेगी एक अलग से आपके लिए लोन अकाउंट खोल देगी, उसमें आपको पैसा ट्रांसफर कर देती है, उससे आपको क्या करना है विड्रॉ करना है और आपको प्रॉपरली अकाउंट में ही जमा करना, कैश एक्सेप्ट भी नहीं करते। मीन्स जो भी वो डीलिंग करती है वो क्या करती है वो बैंकिंग चैनल में डील करती है, सारा बैंक के थ्रू डील करती है, कैश में डील नहीं कर रही है। तो क्या और अब ये जो 800 है जिसको जो भी बंदे ने ये लोन लिया है वो क्या करेगा यूज़ करेगा, कहीं ना कहीं से देखिए घूम के पैसा वापस बैंक में आ ही जाता है। तो वापस क्या होगा नेक्स्ट टाइम ये पैसा 800 मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अब ये लोग क्या किए वो पैसा किसी और को दिए, या फिर ये लोग दो चीज़ करेंगे, या तो पैसा ये अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देंगे या तो क्या करेंगे किसी और को दे देंगे। मीन्स या तो ये बैंक में जाकर जमा कर दिया या फिर ये क्या कर दिया कि किसी थर्ड पार्टी को दे दिया, फोर्थ पार्टी को दे दिया, ऐसे से वो पैसा आगे बढ़ेगा, कभी ना कभी वो पैसा बैंक में आ ही जाना है एज अ डिपॉजिट। तो अब क्या होगा ये 800 मेरा कहाँ गया पब्लिक में बट गया है, पब्लिक कैसे भी घूम फिर के पैसा मेरा डिपॉजिट बैंक में वापस वो लोग जमा कर दे आएंगे, एक्स्ट्रा रहता है वो नहीं कर रहे, वो किसी और को दे रहे तो कोई और आके उसे अपने अकाउंट में जमा कर रहे। तो वो किस फॉर्म में आ गया बैंक के पास, वो 800 जो बैंक ने लोन दिया था वो वापस बैंक के पास आ गया किस फॉर्म में डिपॉजिट में। ये 800 वापस बैंक के पास आ जाएगा किस फॉर्म में आ जाएगा डिपॉजिट के फॉर्म में। तो अब ये 800 मेरा हो गया दूसरे टाइम का डिपॉजिट। अब क्या हुआ कस्टमर कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 800, अब फिर से मेरे पास नया 800 का डिपॉजिट आया। अब ये 800 हम क्या करेंगे फिर से हम लोन दे सकते हैं, लेकिन लोन देने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा अपना LRR साइड करना होगा। तो इसका 20% कितना हो रहा है 160, तो 160 हम साइड कर रहे हैं और इस बार हम लोन कितना दे सकते हैं 640। फिर से हम यही सोचते हैं कि ये जो 640 गया ये जिसके पास गया, ये जो भी बंदे ने लोन लिया वो कहीं ना कहीं वो पेमेंट करेगा, कोई काम के लिए लोन लिया होगा, ऐसा तो नहीं वो अपने अकाउंट में रखने के लिए लोन लिया होगा, किसी ना किसी को देगा। फिर मान लीजिए या तो वो डायरेक्टली डिपॉजिट करेंगे या वो किसी को देंगे, कोई ना कोई आके बैंक में जमा कर ही देगा। तो वापस जो थर्ड डिपॉजिट होगा वो कितने का होगा वो 640 का होगा। फिर इसको हम ग्रांट कर सकते हैं लोन, लेकिन कब पहले अपना रेशियो मेंटेन कर लेंगे, उसके बाद तो रेशियो कितना 20%। तो अब हम क्या करेंगे फिर रेशियो रख लेंगे, तो रेशियो हम लोग को 20% कितना आएगा 640 का 128
128 क्या कर ली, अब हम अपना रेशियो रख ली, उसके बाद हम क्या करेंगे वो पैसा फिर से बाकी अमाउंट हम लोग कितना बच जा रहा है 512 बच जा रहा है बाकी अमाउंट। तो अब बाकी अमाउंट वापस से फिर से कहाँ आएगा, बाकी अमाउंट वापस डिपॉजिट आएगा, फिर हम कुछ LRR रखेंगे, फिर वो हम लोन देंगे, फिर घूम के आएगा LRR रखेंगे लोन देंगे, घूम के आएगा LRR रखेंगे लोन देंगे। अब देखिए क्या हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, अब उस पैसा को जो हम लोगों ने लोन दिया उस पर हम इंटरेस्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पैसा क्या हो रहा है घूम फिर के वो क्या हो रहा है मेरे ही पास आ रहा है। तो ये हुआ बैंक का पैसा मनी क्रिएशन, बैंक कैसे पैसा क्रिएट करता है। अब देखिए क्या हो रहा है, ये जो बैंक जो सेविंग पे जो इंटरेस्ट देती है, जैसे जो लोग डिपॉजिट करते हैं, हम देखते हैं कि बैंक लोन पे इंटरेस्ट ली तो सेविंग पे भी तो इंटरेस्ट देती है, तो बैंक का जो सेविंग रेट का जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी कम होता है, काफ़ी कम होता है, लेकिन जो लोन का इंटरेस्ट होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ये हो जाता है बैंक का अर्निंग, कि बैंक क्या हो रहा है, हर बार बैंक के डिपॉजिट आ रहा है, हर बार बैंक क्या कर रही है उसका लैंड कर दे रही है, अगर लैंड नहीं कर पा रही तो उसे क्या कर देती है इन्वेस्ट कर देती है, और इस फॉर्म में बैंक क्या करती है अर्न कर जाती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मेरा कितना हो जाएगा, जैसे अगर इस प्रॉपर टेबल को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम लोग का लास्ट में डिपॉजिट कितना आ जाएगा 5000, अगर ऐसे फॉलो करेंगे तो ये LRR हम लोग का आ जाता है 1000, लोन कितना चल जाता है मेरा 4000 का। तो देखिए हुआ क्या, 1000 का डिपॉजिट से बैंक कितना का डिपॉजिट कर दिया 5000 का, वो क्या क्या पैसा मल्टीप्लाई कर दिया, पैसा मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसे हम लोग मनी मल्टीप्लायर के नाम से भी जानते हैं, जो बैंक पैसा मल्टीप्लाई करता है। तो ये था हम लोग का मनी क्रिएशन। तो मनी क्रिएशन तो अब हम लोग ने देख चुका, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे अभी हम मल्टीप्लायर का बात किए तो मल्टीप्लायर क्या होता है, मल्टीप्लायर भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं मल्टीप्लायर को भी। मल्टीप्लायर में देखिए क्या हम लोग देखते हैं कि बैंक लेंड करके जो भी डिपॉजिट बैंक को मिल रहा है, अब बैंक उसको वापस से लेंड कर रही है, तो बैंक लेंड करने के बाद कितना पैसा वो अपना मनी मल्टीप्लाई कर पाती है, कितने गुने में मल्टीप्लाई कर रही है, मनी मल्टीप्लायर। अब देखिए हुआ क्या, 1000 से इसने 5000 किया, मतलब कितना गुना मल्टीप्लाई हुआ, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, 5 गुना हो गया। तो मनी मल्टीप्लायर का मेरा फॉर्मूला होता है 1/LRR। हम लोग क्या होता है मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हम लोग देख लिया, अब देखते हैं, मान लीजिए इसी फॉर्मूला को हम इस पे अप्लाई करके देखते, तो ये था हम लोग का LRR का फॉर्मूला, अब हम इसी को LRR में पुट करके देखते हैं। तो हम लोग का देखिए LRR कितना है 20%, तो 20% को पहले हम नॉर्मल वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे जब, तो हम लोग का आ जाएगा कितना 0.2। जब हम इसको सॉल्व करने वाले हैं तो ये कितना आ जाएगा 5, तो मनी मल्टीप्लायर हम लोग का कितना हो गया 5। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग का 5 टाइम्स मनी मल्टीप्लाई हुआ है। तो मनी मल्टीप्लायर हम लोग का क्या बताता है, कितने टाइम्स बैंक ने मनी को मल्टीप्लाई किया है अपने करंट डिपॉजिट के साथ। तो ये था हम लोग का मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, फंक्शन और कमर्शियल बैंक। अगले क्लास में हम सेंट्रल बैंक के फंक्शन डिस्कस करने वाले। इसी क्लास में इतना ही। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।